आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरें तफसील से। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम की तकमील के लिए फरवरी 2024 डेडलाइन मुकर्रर की गई है। इसके बावजूद अब तक 39 किलोमीटर में से सिर्फ 16 किलोमीटर तक ही पाइपलाइन डाली गई है, जिस पर मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत करार ने एक बार फिर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए मुताल्लिका एजेंसी और अफसरान को काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत दी। आया है कि डॉक्टर भागवत कराड़ हर जायजा मीटिंग में इस काम की रफ्तार को बढ़ाने की हिदायत और अहकाम देते हैं। ताहम ऐसा नहीं लगता है कि मुताल्लिका हुक्काम और ठेकेदार कंपनियों व एजेंसियों पर यह अहकाम कोई असर दिखाते हों। काम अपनी उसी रफ्तार से जारी है, जिसको देखते हुए नहीं लगता कि ये काम दी हुई मियाद में मुकम्मल भी हो पाएगा। आज मुनक़िद हुई मीटिंग, जो कि डॉक्टर भागवत कराड़ की मौजूदगी में 7वीं मीटिंग थी, इस मीटिंग में बतलाया गया कि 39 में से 16 किलोमीटर तक का काम हुआ है, जबकि वेल वाटर फिल्टर प्रोजेक्ट और पाइपलाइन डालने का काम जारी है और फौरी तौर पर शहर में 7 पानी की टांकियों की तामीर का काम हाथ में लेने का फैसला किया गया है। इस मीटिंग में म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वाटर सप्लाई शोबे के अफसरान और मुताल्लिका मंसूबे व काम के ठेकेदार मौजूद थे। नई 7 टांकियों में टीवी सेंटर, N3 कटली गार्डन, हिमायत बाग, दिल्ली गेट, परिजात नगर और दीगर मकामात पर जल्द टांकियां तामीर करने का फैसला किया गया, ताकि शहर में किया जा रहा पानी फराहमी का वक्फा 7-8 रोज से कम करके 4 दिन पर लाया जा सके। सर्व ठिकाणी जॅकवेल असेल, पाईप ले डाऊन करणं असेल, MDF वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट असेल, डिस्ट्रीब्युशन असेल, पाण्याची टाकी असेल, तर हे सर्व ठिकाणी इम्प्रूव्हमेंट मागच्यापेक्षा बरी आहे, पण वी आर नॉट सॅटिस्फाईड। कलेक्टरला कडक शब्दामध्ये आम्ही सांगितलं की हे काम इम्प्रूव्ह करावं आणि त्यांनी इम्प्रूव्ह करायचा शब्द दिलाय। याचं आता प्रत्यक्ष पाणी आपण 25 तारखेला यावं, आपल्या सर्वांना विनंती आहे। त्यामुळे शहराला आपल्याला सांगते, याहीपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री महोदय आणि उपमुख्यमंत्री महोदय यांनी आपल्याला जवळजवळ 192 का 195 कोटी रुपये कधी दिले होते नवीन पोस्ट देण्यासाठी, तर ते टेंडर सुद्धा माननीय स्टेट गव्हर्नमेंटला विश्वासात घेऊन फायनल झालेले आहे आणि त्याच्यामुळे सुद्धा शहराला आणखी पाणी जास्त मिळून काम लवकरात लवकर कसं होईल त्यासाठी प्रयत्न चालू आहे। Carrot and stick, we will follow our policy, but as long as contractor progressive आहे, रिग्रेसिव्ह नाही, शेवटी आम्हाला काम करायचं। हा, ते मजूर जे होते ना पाण्याच्या टाकीवरती अगोदर 150 मजूर होते, आता म्हणला तो 250 आले। त्या येवन ते जॅकवेल साठी 50 होते, तो म्हणतो 100 आले। तर त्यांनी इम्प्रूव्हमेंट केलेली आहे। इथं गावामध्ये सुद्धा डिस्ट्रीब्युशनला 100 होते, 200 आले म्हणतो। तर इम्प्रूव्हमेंट आहे का? नक्की, क्योंकि हार्ड रॉक में पूरा काम करना है और वो ब्लास्टिंग वगैरह का भी उतना परमिशन नहीं है, क्योंकि उसको मशीन से ही करना पड़ता है। PCC झाले, you see on that 30 करोड़ रुपयों की लागत से जिला कलेक्टर आसिक कुमार पांडे ने औरंगाबाद जिले के लिए 300 तलाठी दफातर कायम करने का मंसूबा बनाया था, जिस पर उस वक्त पानी फिर गया जब तलाठी एसोसिएशन ने मुख्तलिफ वजूहात सामने करते हुए लोहे के कंटेनर में तलाठी ऑफिस को कबूल करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने औरंगाबाद जिले में तलाठी दफातर और लाइब्रेरीज के क़याम के लिए 30 करोड़ रुपयों की लागत से जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता लोहे के कंटेनर्स में 300 दफातर शुरू करने का मंसूबा बनाया था, जिसे तलाठी तंजीम ने कबूल करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि तलाठी दफ्तर महसूल महकमे का सबसे अहम शोबा है और बताया कि इन दफातर में आवाम के अहम दस्तावेज, उनकी मिल्कियत के फेरफार और दीगर अहम सरकारी रिकॉर्ड रहते हैं, मगर लोहे के कंटेनर में ये रिकॉर्ड महफूज नहीं रह सकते। उन्हें नुकसान पहुंचने के अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए तलाठी दफातर पुख्ता इमारत में ही कायम किए जाने लाजमी हैं, जिसके सबब ये मंसूबा शुरू होने से कबल ही नाकाम होता दिखाई दे रहा है। एनसीपी के रियासती सदर जयंत पाटिल को ईडी की जानिब से नोटिस दी गई और उन्हें इंक्वायरी के लिए मुंबई के दफ्तर तलब किया गया, जिस पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वर्कर्स में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है और ईडी और मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ रियासत भर में जमकर एहतजाज किया गया। इसी ज़िमन में
औरंगाबाद शहर में भी एनसीपी वर्कर्स ने शदीद मुजाहरे किए। एनसीपी के रियासती सदर जयंत पाटिल को ईडी के नोटिस और दफ्तर बुलाए जाने की खबर जैसे ही आम हुई, रियासत भर राष्ट्रवादी कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के कारकुनान और अहदेदारान में शदीद गुस्सा और इश्तिआल देखा गया। जगह जगह इस कार्रवाई की मजम्मत में एनसीपी के कारकुनान ने मजम्मती मुजाहरे व एहतजाज किए। शहर औरंगाबाद में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला की क़ियादत में राष्ट्रवादी के तमाम विंग्स और सेल वो राष्ट्रवादी ख़वातीन कांग्रेस के अहदेदारान और कारकुनान ने इस पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए और क्रांति चौक पर एक बड़े मुजाहरे का एहतमाम करते हुए जयंत पाटिल पर की गई कार्रवाई नोटिस को महज सियासी दुश्मनी और अजियत रसानी से ताबीर करते हुए इस कार्रवाई की शदीद मुखालिफ व मजम्मत की गई और मरकज़ की मोदी हुकूमत को इंतबाह दिया गया कि वो इस तरह ईडी व दीगर सरकारी एजेंसियों व इदारों का अपने मफाद की खातिर इस्तेमाल बंद करे। इस मुजाहरे में एनसीपी के कारकुनान अपने हाथों में बड़े छोटे बैनर व प्ले बोर्ड उठाए हुए थे। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत और ईडी के खिलाफ वो फलक शिगाफ नारे लगाए कि क्रांति चौक का इलाका गूंज उठा। एहतजाजी मुजाहरे में पार्टी के सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, जिला कारगुजार सदर मनोज घोड़के, जिला सदर कैलाश पाटिल, साबिक वजीर जय सिंह राव गायकवाड़, साबिक एमएलए किशोर पाटिल, संजय वागचुरे, सुधाकर सोनोने, द्वारकादास पाथरीकर, छाया जंगले, वीना खरे, मेराज पटेल व दीगर कायदीन और कारकुनान बड़ी तादाद में शामिल हुए। आज जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे आदरणीय जयंत पाटिल साहब को जानबूझकर एक अच्छे आदमी को बदनाम करने के वास्ते, परेशान करने के वास्ते आज ये ईडी सरकार ने ईडी के ऑफिस में हमारे नेता जयंत पाटिल साहब को आज बुलाए। उसके ऊपर आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये आंदोलन हो रहा और आज औरंगाबाद शहर के अंदर आज बड़ा आंदोलन हमने यहाँ रखा है। और ये ईडी सरकार आने वाले वक्त में 24 में हम ये ईडी सरकार को घर को भेजने सिवा रहने वाले नहीं, तो इसलिए आज ये ईडी सरकार अच्छे लोगों को कैसा टॉर्चर करने का काम ये ईडी सरकार ने ये रखी है और आज डर रही है। ये हमारे पवार साहब से, जयंत पाटिल साहब से डर रही है कि इनको कुछ भी इनके पीछे भूंगा लगा तो हमारे साथ आएंगे, मगर 24 में हम उनको बताएंगे और ये ईडी सरकार को एआई बनाएंगे। आमच्या नेत्यांना कुठेतरी ईडीच्या नोटिसा देऊन त्यांना त्याच्यामध्ये डिस्टर्ब करण्याचं काम चालू आहे। सरकारला योजना कशा राबवायच्या, जनसामान्यांच्या गरजा काय आहेत याकडे लक्ष सोडून ईडीच्याकडे काय लक्ष द्यायचं, त्यांना कुठेतरी गप्पा बसवण्याचा आवाज करत आहे। ये मोदी सरकार का हम जाहिर निषेध करते हैं। मोदी सरकार हमसे डरती है, इसलिए ईडी को आगे करती है। औरंगाबाद जिले के तमाम देहीन मकामात पर घर घर नल, घर घर पानी फराहमी के मंसूबे के तहत जल जीवन मिशन के काम तेजी से जारी हैं। ये इत्तला जिला परिषद के वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। अयार है कि रियासत भर गांव-गांव के साकिनान को उनके घरों में नल के जरिए पीने का साफ पानी फराहम हो, इस मकसद से वज़ीर आज़म मोदी की निहायत ही अहमियत की हामिल स्कीम हर घर जल योजना की 2024 तक तकमील के लिए जिला औरंगाबाद में जिला परिषद का शोबे आब रसानी सरगर्म अमल है। मज़कूरा शोबे की जानिब से टेंडर इजराई के तर्ज़कार के तहत इस काम को दर्जेदार और बेहतर बनाया जा रहा है ताकि मुस्तक़बिल करीब में गाँव-गाँव के दूर दराज के साकिनान को भी पीने का साफ पानी फराहम किया जा सके और इस बुनियादी हक की अदायगी की जा सके। इस तरह का खुलासा जिला परिषद के मज़कूरा शोबे की जानिब से किया गया है। जल जीवन मिशन हा केंद्र शासनाचा व राज्य शासनाचा फ्लॅगशिप प्रोग्राम आहे। यामध्ये प्रत्येक घराला पर कुटुंब आपल्याला 55 LPCDने पाणी पुरवठा करायचा हे ह्या योजनेचं उद्दिष्ट आहे। आणि ह्या योजनेमध्ये डिसेंबर 2024 हे टार्गेट दिलेलं आहे आम्हाला। डिसेंबर 2024 पर्यंत सर्व स्कीम्स आम्हाला कंप्लीट करायच्या आहेत। औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये टोटल 1161 स्कीम्स आहेत। तर ह्यामध्ये सर्व म्हणजे तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, त्यानंतर टेंडर प्रोसेस, वर्क ऑर्डर हे सर्व प्रोसेस कंप्लीट झालेले आहेत आणि सर्व कामे प्रगतीपथावर आहेत। शेंद्रा से वालूज महानगर के दरमियान महामेट्रो ब्रिज की तामीर के लिए एक अहम मीटिंग दिल्ली में तलब की जा रही है, जिसमें औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर, एयरपोर्ट अथॉरिटी और नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट के अफसरान भी मौजूद रहेंगे। ये इत्तला मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ ने दी। लॉन्ग ब्रिज म्हणजे शेंद्रा टू वाळूज ऐसा DPR इतना अपन दाखवा होता आपने, वो रिकमेंड किया था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से। वो गया था अपना
प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे अथॉरिटी नहीं, वहाँ से महाराष्ट्र के जो इंचार्ज है उनके पास गया, उनके माध्यम से दिल्ली गया। तो उसके ऊपर मेट्रो के बारे में कुछ प्रॉब्लम थे, तो इसी का मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नंबर 2 महा मेट्रो, नंबर 3 एयरपोर्ट अथॉरिटी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इसी सभी का परसों के दिन दिल्ली में मीटिंग रखा। तो दिल्ली में इस मीटिंग में हमारे आयुक्त जी आ रहे, नेशनल हाईवे के सुपीरियर जो महाराष्ट्र देखते हैं उनको बुला रहा हूँ। मैं तो वैसा चेयरमैन को बुलाने को बोला हूँ, चेयरमैन ऑफ द नाई, और एयरपोर्ट अथॉरिटी के यहाँ के जो साढ़े उनको बुला के वहाँ के जो गए होंगे दिल्ली में उनका करके इसके ऊपर एक बार ये करके गवर्नमेंट के पास, गडकरी साहब के पास मैं वैसा मिला हूँ जाके, लेकिन ये प्रेजेंटेशन करके पूरा उसमें जो कुछ है लैक्यूने निकाल के ये नेशनल ये लॉन्ग ब्रिज विथ मेट्रो मध्ये प्रेझेंटेशन आहे। डबल डेकर फ्लोअर नागपूरला पाहिलं तुम्ही तसं, असा आपण प्रयत्न करतोय आणि त्याच्यासाठी परवाच्या दिवशी मीटिंग आहे। अजीम रहनुमा महाराणा प्रताप की जयंती आज जोश खरोश से मनाई गई। जिला कलेक्टर दफ्तर में भी उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। एक आदर्श राजा और मिसाली योद्धा वो तारीखी शोहरत के हामिल महाराणा प्रताप की जयंती मुल्क भर मनाई गई। शहर में भी इस मौके पर मुख्तलिफ तकारीब में महाराणा को याद किया गया। जिला कलेक्टर दफ्तर में महाराणा प्रताप को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद हुई। नायब जिला कलेक्टर प्रभुदय मुड़े ने महाराणा की तस्वीर पर हार पहनाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस तकरीब में जिला कलेक्टर दफ्तर के अफसरान व मुलाजिमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। हाफिज अकील की रहनुमाई में गुज़िश्ता रोज़ भड़कल गेट से करीब मौजूद ITI कॉलेज के अहाते में ज़रूरतमंद मरीजों के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों ये बात सामने आई थी कि घाटी दवाखाने के गवर्नमेंट ब्लड बैंक में खून की किल्लत पैदा हो गई है और वहाँ सिर्फ एक दिन का ही स्टॉक बचा हुआ है। लिहाजा इस हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारान की जानिब से ये अपील की गई थी कि ज़रूरतमंद मरीजों की सहूलत के लिए NGOs आगे आएँ और ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद करवा कर खून का ज़ख़ीरा ब्लड बैंक में जमा करवाया जाए। हाफिज अकील की रहनुमाई में KK ग्रुप गुज़िश्ता कई बरसों से समाजी खिदमत करता आया है। इस ग्रुप की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ITI कॉलेज के अहाते में एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें न सिर्फ इलाके के नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया बल्कि सियासी कायदीन ने भी ज़रूरतमंद मरीजों के लिए अपने खून का अतिया किया। ताल्लुका गंगापुर के मांजरी में हाल ही में अहलियाबाई होलकर का मुजस्समा नस्ब किया गया था, जिसे पुलिस और महसूल शोबे ने हटा दिया, जिस पर धनगर समाज मुश्तइल हो उठा और मेंढियों समेत गंगापुर पुलिस थाने पर एहतजाजी धरना दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पिछले 2 रोज़ कबल ही ताल्लुका गंगापुर के मांजरी में मारूफ समाजी मुसलह अहिल्याबाई होलकर का मुजस्समा नस्ब किया गया था। ताहम 21 मई की दोपहर महसूल व पुलिस शोबे की जानिब से की गई कार्रवाई में मज़कूरा मुजस्समा यहाँ से निकाल कर गंगापुर ले जाया गया। इस कार्रवाई से धनगर समाज ऐसा मुश्तइल हुआ कि उन्होंने अपनी मेंढी बकरियों को गंगापुर पुलिस थाना के अहाते में हाँक दिया और शदीद नारेबाजी करते हुए इस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन रात 12 बजे तक पुलिस थाना ही में ठिया जमाए बैठे रहे, जिसके सबब यहाँ तनाव की सूरत हाल पैदा हो गई थी। मुजाहिरीन इस कद्दे आदम मुजस्समे की दोबारा इस्तादा किए जाने तक पुलिस थाने से हिलने तैयार न थे। आखिरकार पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें जब तहरीरी तयक़ुन दिया गया तो उन्होंने अपना एहतजाज वापस लिया और ये ड्रामा इख्तिताम को पहुँचा। काल मांजरी या गावामध्ये राजमाता अहिल्यादेवींचा पुतळा उभारण्यात आला आणि आज दुपारी अचानकपणे 5-5:30च्या दरम्यान शासनाच्या गाड्या आल्या मिलिटरी सहित ज्यावेळेस गाड्या आल्या छोटे छोटे मुलांना घरात काढून देण्यात आले। बरेच महिला वगैरे समजा लांब केले बाजूला केले आणि थोडेफार कोणतरी होते, त्यातलं आणखीन एक मुलगा होता, मी सुद्धा समोर उभी होते, तर मला अचानक म्हणे चल मध्ये झाल्यानंतर मला डायरेक्ट त्यांनी बोलले तुझं काय काम? मी म्हणलं माझं काही काम नाही, राजमातेचा पुतळा काढला आणि अशी हृदय हेलावून टाकावं अशी एक घटना घडावी आणि जे कोणीतरी मध्ये आले 1-2 मुलं त्यांना लाठीमार करून गाडीत टाकण्यात आलं, शासनानं पोलीस स्टेशनला नेलं
आणि मला म्हणजे असं हृदय पेलवून राजमातेला असं उचलण्यात आलं जसं एखादं प्रेत उचलायला कोणतरी येतं. जसं आपण एखाद्या डॉक्टर दवाखान्यात बघतो, घाटीत बघतो, सगळ्या बॉडीवर जसं हृदयावर तिच्या राजमातेचं पिवळं वस्त्र टाकून राजमातेला उचलण्यात आलं. आणि ही एक हृदय म्हणजे माणसाचं हृदय हलवून टाकणारी. आणि मला तरी असं वाटतं माझ्या आयुष्यात अशी घटना पुढंही घडू नये. आणि आमचं एवढंच म्हणणं आहे, आमच्या पंचक्रोशीतलं असेल, धनगर समाजाचं असेल, जशी राजमाता आज अचानकपणे उचलून आणली तशीच आम्हाला राजमाता सकाळपर्यंत म्हणजे आज पाहिजे. येळकोट. आदिवासी भील समाज की एक खातून ने ज़ात सर्वे के इजराई न किए जाने के सबब अपनी रिहाइशगाह में ही खुदसोजी की धमकी दे डाली, जिसके सबब मुताल्लिका महकमे में खलबली मची हुई है। अपने खानदान के मेम्बरान को भील जात के सर्टिफिकेट न दिए जाने से नाराज और मुश्तइल इस खातून ने अहले खानदान के साथ अपने ही घर में इज्तिमाई खुदकुशी की धमकी दी है। खातून का नाम आशाबाई नत्थू तड़वी साकिन घोसला ताल्लुका सोयगांव बतलाया गया है। इस खातून ने अपने इस इंतबाह के साथ कौमी जनजाति कमीशन के पास इंतजामिया के खिलाफ अपनी शिकायत अर्जी दी तो गुज़िश्ता जुमा की शाम ही से ज़िला इंतजामिया में खलबली मच गई। इस खातून ने बुध के रोज़ को खुदकुशी का मज़कूरा इंतहाई कदम उठाने की डेडलाइन भी दी थी, जिसके सबब राष्ट्रीय जनजातीय आयोग दिल्ली ने इस शिकायत का नोटिस लिया और ज़िला इंतज़ामिया की खबर ली है और फिर जैसे इंतज़ामिया के पैरों तले की ज़मीन ही खिसक गई हो। मज़कूरा आदिवासी खातून को दिलासा देने और अपने मुअल्लिना इक़दाम से बाज रखने के लिए जुमा की रात ही से तहसील इंतज़ामिया की जानिब से कोशिशें तेज़ कर दी गईं। ताहम खातून फैसले पर अटल दिखाई दी तो इंतज़ामिया की उलझन बढ़ गई है। बताया जाता है कि मज़कूरा खातून अपने व अपने ख़ानदान के अफराद के लिए ST के ज़ात सर्टिफिकेट के लिए कोशा हैं। तहसीलदार सोयगांव ने खातून के मामले में बउजलत मुमकिना फ़ाइल की कमियों को दूर करने के लिए तहरीरी मकतूब खातून को दिया और उससे किसी इंतहाई कदम से बाज रहने की दरख्वास्त भी की है। दौलताबाद की पहाड़ियों के दामन में मौजूद तारीखी मोमबत्ता तालाब में गुज़िश्ता रोज़ एक अजनबी की लाश पाई गई, जिसके सबब इलाके में सरासिमगी फैल गई। इस वारदात की जैसे ही दौलताबाद पुलिस को इत्तला मिली तो पुलिस अमलदार प्रभाकर पोटकर व सतीश मदामकर ने मौके पर पहुंचकर मकामी साकिनान की मदद से लाश को तालाब से बाहर निकलवाया। लाश की सड़ी गली हालत से कियास लगाया गया कि मज़कूरा लाश 8 ता 10 दिन पुरानी हो चुकी होगी। मुतवफ़ी के बदन पर सिर्फ एक पतलून के अलावा कुछ न था और उस शख्स की उम्र अंदाजन 40 ता 42 साल बतलाई गई है। लाश को फौरन मोबाइल 2 की मदद से घाटी अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने इत्तफाकी वारदात के तहत मामला दर्ज कर लिया है और लाश की शिनाख्त के लिए आवाम से अपील की है, जबकि मजीद जांच माविन पुलिस इंस्पेक्टर संजय गीते कर रहे हैं। शेंद्रा MIDC से मुत्तसिल मज़ाफ़ात भांगड़ा के एक शेतड़े में तैरने गए नौजवान की पानी में डूब जाने के सबब मौत हो गई। वड़खा के किसान भगवान अन्ना काकड़े के खेत तालाब में 3 दोस्त ओमकार गणेश चहाने, काका साहब काकड़े और उनका एक तीसरा साथी तैराकी के लिए गए थे। ताहम पानी की गहराई वो समझ न पाए और उसी के सबब ओमकार चहाने साकिन गली नंबर 30 बाईजीपुरा औरंगाबाद ये नौजवान तालाब में डूब गया। नौजवान के डूब जाने की खबर फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी गई और दोनों ही अमले मौके पर पहुंच गए। फायर अमले ने लाश बाहर निकाली और औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल भिजवाई। पुलिस के API राठौड़, हेड कांस्टेबल डोक और गोरे ने पंचनामा किया, जबकि मजीद जांच करमाड़ पुलिस कर रही है। स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए जिला जालना के रोहनवाड़ी में नदी के किनारे शराब साजी के अड्डों को तबाह कर दिया। ये कार्रवाई जिला जालना की मारूफ कुंडलिका नदी के किनारे मज़ाफ़ात रोहनवाड़ी में कायम शराब कशीद करने के अड्डों पर की गई। कार्रवाई जिला कलेक्टर डॉक्टर विजय राठौड़ की रहनुमाई में अंजाम दी गई। रियासती एक्साइज शोबे ने इस खुसूस में खुसूसी मुहिम चलाते हुए ये छापामारी की है और यहाँ से 4 शराब बनाने के अड्डों को तल्फ कर दिया, जबकि मज़कूरा अड्डों से सामान्य शराब साजी में 900 लीटर केमिकल और 126 लीटर हाथ भट्टी की दारू जब्त करके उसे तल्फ कर दिया गया। साथ ही 29,850 रुपये की मालियत का सामान भी जब्त किया गया है। गैर कानूनी शराब बनाने वाले 4 मुलजिमीन के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई रियासती एक्साइज के भिक्कन पडुल व दीगर अफसरान व अमले ने अंजाम दी है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।